पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजी या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे रहने से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर के शोपिया डिस्ट्रिक्ट से। ये समय होता है मार्च 2004 का। शोपिया के पास घने जंगल के बीच ना एक वीरान घर होता है, जिसमें दो आदमी मौजूद होते हैं। ये दो आदमी किसी तीसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। घर में मौजूद ये दोनों आदमी ना कोई आम कश्मीरी आदमी नहीं है, बल्कि साउथ कश्मीर में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अबू तरारा और अबू सब्जार होते हैं। अबू तरारा और अबू सब्जार कई इंडियन सोल्जर्स की वीरगति के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये पिछले कई सालों से इंडियन आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। इस एरिया से अगर किसी को भी हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन करना होता था ना, तो उन्हें अबू तरारा और अबू सब्जार के पास ही आना पड़ता था। और आज ये ऐसे ही एक आदमी का वेट कर रहे होते हैं जिसे हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करना था। कुछ देर के बाद एक आदमी इन दोनों के पास हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन करने के लिए आता है। इस आदमी का पूरा चेहरा बड़ी बड़ी दाढ़ी और बालों से ढका हुआ होता है। इस आदमी का नाम होता है इफ्तिखार भट्ट। अबू तरारा और अबू सब्जार इफ्तिखार से पूछते हैं कि वो हिजबुल मुजाहिदीन क्यों ज्वाइन करना चाहता है। इस पर इफ्तिखार उन्हें बताता है कि 3 साल पहले उसका बड़ा भाई शोपिया के पास एक एनकाउंटर में इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया था और तब से वो कैसे भी कर ना इंडियन आर्मी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इफ्तिखार भट्ट उन दोनों के पास एक प्लान के साथ आया था। वो उन दोनों की मदद से इंडियन आर्मी के एक चेक पोस्ट पर ना अटैक कर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इफ्तिखार के पास इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट और एग्जिट रूट्स के हैंडमेड मैप्स भी थे। उसकी इतनी अच्छी तैयारी और इंडियन आर्मी के लिए नफरत देखकर अबू तरारा और अबू सब्जार उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और उसे हिजबुल मुजाहिदीन में ज्वाइन कर लेते हैं। वो दोनों इफ्तिखार के इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट पर अटैक करने वाले प्लान में ना उसकी मदद करने के लिए भी मान जाते हैं और अटैक की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार 2 हफ्ते तक अबू तरारा और अबू सब्जार के साथ उन्हीं के घर में रहता है। इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला करने से एक दिन पहले ये तीनों शोपिया में बने घर में ही होते हैं। इफ्तिखार घर के किचन में ना कहवा उबाल रहा होता है। कहवा कश्मीर की खास चाय है जिसे वहाँ के आम कश्मीरी लोग काफी पसंद करते हैं। घर के एक रूम में अबू तरारा और अबू सब्जार पलंग पर बैठे होते हैं। उन दोनों की AK-47 राइफल्स ना उनके साइड वाली दीवार के सहारे खड़ी होती हैं और वो दोनों किसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में इफ्तिखार 3 कप कावा ट्रे में लेकर ना दोनों के पास आ जाता है और वो दोनों एक एक कप कावा ट्रे में से उठा लेते हैं और पीने लगते हैं। लेकिन अब अबू तरारा को ना कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके मन में इफ्तिखार भट्ट को लेकर ना कई सवाल आ रहे थे। वो अपना कावा साइड में रखते हुए इफ्तिखार से पूछता है, तुम कौन हो? ये सवाल सुनते ही इफ्तिखार चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी शक है ना तो मुझे यही मार डालो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। पहली बार इफ्तिखार को इतने गुस्से में देखकर अबू तरारा अपनी जगह से उठता है और इफ्तिखार को गले लगा लेता है। फिर अबू सब्जार से इशारों में पूछता है कि इसका क्या करना है। जैसे ही अबू तरारा अबू सब्जार की तरफ मुड़ता है ना, वैसे ही इफ्तिखार अपने फेरन से एक पिस्तौल निकालता है और एक के बाद एक 4 गोलियां फायर कर देता है। अबू तरारा और अबू सब्जार दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद इफ्तिखार उन दोनों को ना चेक करता है और वहीं पलंग पर बैठकर अपना जो कावा होता है वो पीते पीते रात होने का वेट करने लगता है। रात होते ही इफ्तिखार उस घर से बाहर निकलता है और पैदल ही कहीं जाने लगता है। चलते चलते इफ्तिखार इंडियन आर्मी के 1 पैरा SF के बेस पर पहुंच जाता है। तब हमें ये पता चलता है कि इफ्तिखार कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की 1 पैरा SF के ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा होते हैं। मेजर मोहित शर्मा का जन्म हरियाणा के रोहतक में 13 जनवरी 1978 को सुशीला शर्मा और राजेंद्र प्रसाद शर्मा के घर पर हुआ था। उनकी फैमिली में उनका एक बड़ा भाई मधुर शर्मा भी है। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम दिया था और इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन तब उन्हें ये पता चला कि उनका सिलेक्शन NDA में हो गया है, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर साल 1995 में NDA ज्वाइन कर लिया था। अपने NDA के दिनों में ना मेजर मोहित शर्मा ने स्विमिंग, बॉक्सिंग और हॉर्स राइडिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके लिए उन्हें कई ट्रॉफीज भी मिली थी। NDA में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1998 में मेजर मोहित शर्मा इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर उन्हें रैंक ऑफ बटालियन कैडेट एजुडेंट से सम्मानित किया जाता है। IMA में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मोहित शर्मा साल 1999 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक
मद्रास रेजिमेंट की 5th बटालियन, जिसे 5 मद्रास के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कमीशन कर दिए जाते हैं। मिड 2000 में मेजर मोहित शर्मा को कश्मीर के पूंछ राजौरी सेक्टर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, जहां पर वो कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और अपनी ब्रेवरी और लीडरशिप स्किल्स को शो करते हैं। साल 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के जवाब में इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया था और मेजर मोहित शर्मा भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसी ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा राजौरी सेक्टर में एक सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लीड करते हैं, जिसके लिए उन्हें तब के आर्मी चीफ जनरल सुंदराराजन पद्मनाभन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिलता है। अपनी 3 साल की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद मेजर मोहित शर्मा पैरा स्पेशल फोर्सेस को चुनते हैं और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जून 2003 में वो एक पैरा कमांडो बन जाते हैं। मोहित शर्मा को पैरा स्पेशल फोर्सेस की 1st पैरा यूनिट, जिसे रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कमीशन कर दिया जाता है और इसी के साथ उन्हें कैप्टन की रैंक पर प्रमोट भी कर दिया जाता है। कैप्टन बन चुके रोहित शर्मा को 1 पैरा SF में कमीशन होने के बाद पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ में दी जाती है, जहां पर उनकी मुलाकात आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स की कैप्टन ऋषिमा से होती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन अभी दोनों की लव स्टोरी को शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि साल 2004 की शुरुआत में मेजर मोहित शर्मा को वापस कश्मीर बुला लिया जाता है। यही वो समय होता है जब मेजर मोहित शर्मा कई हफ्तों की प्लानिंग और डीप कवर में रहने के बाद इफ्तिखार भट्ट बनकर साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के रिक्रूटर अबू तुरारा और अबू सब्जार के पास जाते हैं और उन्हें 72 हरों के पास पहुंचा देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद नवंबर 2004 में मोहित और ऋषिमा विवाह के बंधन में बन जाते हैं और शादी के तुरंत बाद मेजर मोहित शर्मा को इंडियन इन्फेंट्री स्कूल के कमांडो ट्रेनिंग विंग और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर के तौर पर पोस्ट कर दिया जाता है। बेलगाम में 2 साल तक कमांडोज को ट्रेनिंग देने के बाद मेजर मोहित शर्मा को एक बार फिर से साल 2008 में कश्मीर बुला लिया जाता है। तो क्या इस बार भी मेजर मोहित शर्मा देंगे किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम? क्या ऐसी ही कोई कहानी देखने को मिल सकती है सोल्जर 2 में? जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।